में कुछ होने वाला है। इस देश की माताएं अपने अपने बच्चों को अपने अपने घरों को छोड़कर और इतनी दूर से चली आ रही है कि कहां नेपाल और नेपाल की पहाड़ियां और कहां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पहाड़ियां। उन पहाड़ियों में मैं घूमता रहा जिन पहाड़ियों में जाकर के ये नहीं पता चलता है कि गांव कहां होगा। वहां से लोग चले आ रहे और अपने अपने बच्चों पर कितना जबरदस्त आश्चर्यजनक संस्कार पड़ रहा। इनको जीवन जब याद आएगा तो ये सब के सब बच्चे थोड़े ही दिनों में कहेंगे मैं काशी गया था। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ की तैयारियों में, सतयुग स्वागत तैयारियों में जो साकेत महायज्ञ हुआ था उसमें मैं भी गया था। मेरी माता और मेरे पिता भी मुझको ले गए। ये सब बच्चे आपको बताएंगे अभी थोड़े ही दिनों में। और इन बच्चों की बातों को सुनकर बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट जाएंगे। सब लोगों को भारत में प्रेरणा मिलती है। यह ऐसा इतिहास नहीं था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने राम को मांगकर बना दिया। यह ऐसा इतिहास नहीं था कुछ सूझबूझ थी कि राज तिलक होने जा रहा था तो वनवास को रवाना कर दिया। कोई वजह थी क्या? विश्वामित्र और लोग जानते नहीं थे? उस समय पर भी त्रिकालदर्शी थे। वो जानते थे कि आगे क्या काम इनसे कराना है और इनको करना है। वही उसी तरह का एक निमित्त मात्र कारण बन गया। जब कारण बन गया तो समझ लीजिए आप, जब रावण ले गया सीता को तो कारण बन गया और अब कार्य होगा। उधर राजगद्दी का कारण बना, उधर हो गया वनवास, दोनों बन गए। तो कारण बनता है तो कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। और देश में अब कारण बन गया, कार्य निश्चित होगा। अब आपको छोटा सा एक सत्संग सुनाते हैं, उसको ध्यानपूर्वक आप सुने। अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। प्रेमी भक्त कहते हैं कि हे गुरु मुझे अपना रूप एक बार दिखा दीजिए। किससे कहते हैं? ये जो हाड़ मास का है वो कहते हैं कि ये तो मैंने देख लिया, इस कुरूप को तो देख लिया कि दो आंखें, दो नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, ये गोरा और सांवला है, ये तो देख लिया। लेकिन गुरु अपना रूप दिखा तो कौन सा है? ये नहीं, वो कोई और रूप है। तो प्रेमी भक्त आशिक मतवाले कहते हैं कि वो रूप दिखा दीजिए जो आपका है। उसके देखने के लिए कितने लालायत और व्याकुल कि वो दिखा दीजिए। एक दफे उस रूप की झलक, चमक वो दिखा दीजिए, वो देखिए। हाँ, यह तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ। कहते हैं कि है गुरु ये जो रूप आपने जो धारण किया है ये सरगुण है, साकार है। इस रूप से क्या करते हैं आप? जीवों का उबार, संसार में जो फंसे हुए हैं बुरे कामों में उनसे निकालना, अच्छे कामों की तरफ लगाना और अच्छे कामों को भी छुड़ा देना। ये तो आपका रूप सरगुण है, साकार, और इससे जीव चिताते हैं।
जिनको ज्ञान अज्ञान का कुछ नहीं है, राम रहीम का कुछ नहीं है, करीम केसों का कुछ नहीं, देवी देवता कुछ जानते नहीं, सत्य असत्य कुछ जानते नहीं, स्वर्ग और वैकुंठ कुछ जानते नहीं, ब्रह्मलोक कुछ जानती, ईश्वर को भगवान को कुछ जानते नहीं। ये रूप सरगुण है और ये जीवों के उद्धार के लिए। ये रूप आपका असली नहीं है। हाँ, रूप तुम्हारा अगम पारा सोई अब दर्शाओ। कहते हैं कि गुरु जो रूप आपका अगम और अपार है, जो वर्णन करने में, कहने में नहीं, कथन करने में नहीं आता, लेखनी में नहीं आएगा, वो अगम और अपार एक बार उसको दिखा दो। वैसा रूप है कि नूर कहे तो बनता नहीं, नूर का समुद्र कहे तो बनता नहीं, प्रकाश का सागर कहे तो बनता नहीं। ऐसा अगम और अपार उस नूर का, प्रकाश का, लाइट का अथाह सागर है। एक दफे उसकी झलक दे दीजिए, वो बता दीजिए, दिखा दीजिए। ये तो सगुण है, साकार है, लेकिन वो आंख दे दीजिए जिससे एक झलक देख लें। दिव्य ज्ञान चक्षु जीवनेत्र, जिससे काम भस्म हो जाए, कामनाएं खत्म हो जाए। भस्म का मतलब मर नहीं, इच्छा खत्म, विकल्प खत्म, संकल्प खत्म। वो आंख दे दीजिए जो शिव जी को मिली थी, कामना भस्म। शिव जी नहीं, आंख खुलने पर चले गए, वो कहीं शरीर नहीं छोड़ गए, लेकिन इच्छाएं खत्म। वो रूप अपना आगम और अपार एक बार दिखा दीजिए। ऐसी भक्त प्रेमी प्रार्थना मिन्नत करते हैं बार बार। हाँ, देखूं रूप मगन पे बैठूं अभयदान दिलवा। कहते हैं कि गुरु अगर एक बार कहीं वो रूप मिल गया जो आपका असली रूप है, अगम और अपार, तो बस मगन होकर के बैठ जाऊंगा और अभय दान मिल जाएगा। फिर संसार में कोई डर नहीं, कोई किसी तरह का किसी से डर नहीं। गुरु काम क्या करते हैं? कोई भक्त जंगल में, कलकत्ते में, बंबई में, कोई गांव में किसी की यदि आज शरीर छूटता है और वो अगर दिल्ली में बैठ के सत्संग कर रहे, तो क्या आप उनको समझते हैं कि वो जानते नहीं? वो अपना अड्डा वहीं पर अपना जमाए रहते हैं जहां ये सब के सब वहीं जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। उसी जगह वो तो जगह छोड़ते ही नहीं और उतनी ऊंची मंजिल पर बैठ करके ही बात करते हैं। 24 घंटे देखते रहते हैं, कौन जा रहा, कौन आ रहा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब वहां से बैठ करके सब देखते हैं। तब तो प्रेमियों की रक्षा करते हैं, नहीं तो प्रेमी तो चले जाए 84 नर को। जब नानक जी जाने लगे तो उन्होंने देखा कि देखे हमारे सचिव पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। जब जाने की तैयारी हुई तो एक जीव नहीं मिल रहा था। बहुत उन्होंने खोजा तमाम चारों तरफ, फिर स्वर्ग में देखा, फिर वैकुंठ में देखा, फिर बड़े बड़े लोकों में देखा, फिर ऊपर देखा, लेकिन एक नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि भाई किधर चला गया। फिर उन्होंने जब नरकों में देखा तो नरक में पड़ा। तो नानक जाए अंगूठा बोरा, उससे कहा कि तुम चलो। कह लगे हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओ? कहेंगे उनको सबको पार कर दीजिए। ये जो पड़े हुए, ये जो नरक में पड़े हुए, इसको मेरे साथ सबको पार कर दिए, जब जाऊंगा नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा। तब फिर एक जीव को छुड़ाने के लिए नानक जी ने, नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निवेगा। सब जीवों को छुटाया, वहां नरकों से निकाल के लाए। ये है महिमा संतों की। संतों की महिमा कोई नहीं जानता। पढ़ने लिखने वाले
ये संतों की महिमा को बिल्कुल नहीं जानते, एकदम मालूम ही नहीं कि संत किसको